अंधाराचं साम्राज्य असेल. सॉरी 5:10 झालेली आहेत. 1 तास मी मागे गेलो होतो. 5:10 सर्व जागे झालेले आहेत लगेच. हा, आणि हा जागे करण्यासाठीच मी छोटासा एक सुतळी वार फोडला होता. चला आपण वळूया आणि कॉन्सन्ट्रेट करूया, फोकस करूया मैदानावरती. तो चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट हमेशा की तरह सबसे पहले हमें यहाँ पे आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी को ले चलता हूँ इस शानदार मैदान पर, जहाँ पे सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं शुभम जाधव मानगांव एक्सप्रेस, और नॉन स्ट्राइक के एंड पर आदिल गजगे, और हमेशा की तरह पहला ओवर 30 गज के दायरे में मुस्तकीम हुर्जुक आए हैं श्रीवर्धन टीम की जानिब से. 30 गज के दायरे में देखिए शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट और मिड ऑफ और शॉर्ट कवर हमें नजर आता हुआ. 30 गज के दायरे के बाहर एक डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आ रहा है और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है. चार ओवर का ये मुकाबला और शाम के वक्त देखिए तमाम क्रिकेट के दीवाने इस मैदान के बाहर कोने कोने में छांव के सहारे यहाँ पे बैठे हैं. बहुत ही मज़ेदार ये मैच होगा, कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं है. एक लंबा रनअप अपने बॉलिंग मार्क पर मुस्तकीम हुर्जुक और स्ट्राइकिंग एंड पर शुभम जाधव, जो कि महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं. पहली गेंद मुस्तकीम की शुभम के लिए. जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे कलाई के इस्तेमाल से मोड़ दिया था, कारपेट के सहारे खेल दिया था मिड ऑन की दिशा में. लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात थे. लॉन्ग ऑन के फील्डर अरबाज जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था एक रन लेने का. शुभम ने अपने छोर बदलते हुए एक रन मुकम्मल कर लिया है और अपने साथी बल्लेबाज आदिल को खेलने का मौका दिया है और एक रन के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है और उसी के साथ अपने टीम का भी खाता यहां पे खोला है. 4 ओवर के मुकाबले में कम से कम 60 रन बनाना चाहेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम. जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, उसे फ्लिक किया है, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये, नो लुक स्ट्रोक जिसे कहा जाता है. हालांकि इस स्ट्रोक के ऊपर महारत हासिल की है आदिल गजगे ने. देखिए पैरों की मूवमेंट नहीं थी, मगर लोअर फुल टॉस गेंद थी, ज्यादा समय उनके पास नहीं था. वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से उस गेंद को मोड़ दिया था स्क्वायर लेग की दिशा में. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग स्क्वायर लेग में, और इसी वजह से 2 ही रन पर बल्लेबाज आदिल को यहां पे संतोष करना पड़ा. इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 3 रन स्कोर कार्ड पर. पहला ओवर प्रगति पर मुस्तकीम हुर्जुक फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर. जी हाँ, इस मरतबा यार्ड करने की कोशिश की थी, काफी हद तक सफल भी रहे थे, मगर ढीले हाथों के साथ और सीधे बल्ले से खेला था आदिल गजगे ने. कवर की दिशा में उस गेंद को ढकेला था और वहां के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक एक रन लेने का यहां पे मौका था. इस एक रन के साथ 4 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. चारों तरफ देखिए हमें क्रिकेट के रसिक नजर आ रहे हैं. जहां से भी छाव है, जहां पे भी छाव है वहां पे बैठकर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए. फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते, शुभम जाधव स्ट्राइकिंग गेंद पर है, नो बॉल का इशारा अंपायर जी का, और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. मुफ्त के 5 रन मिलेंगे, नो बॉल, उसके ऊपर फ्री हिट और एक गेंद भी करनी पड़ेगी. आम तो आम और गुटलियों के भी दाम. जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को छोड़ दिया था, जाने दिया था. अंदाजा सही निकलता हुआ वाइड का इशारा अंपायर जी का. फ्री हिट बरकरार रहेगा.
बिना गेंद डाले यहाँ पे 6 रन खर्च किए हैं इस गेंद के ऊपर गेंदबाज मुस्तकीम हुर्जुक ने। पहले मैच के मुकाबले में ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ 10 रन खर्च किए हैं अब तक। 3 गेंदों का खेल शेष यहाँ पे बाकी। अगली गेंद मुस्तकीम की। जी हाँ, इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए, मगर फ्री हिट था, इस वजह से बच गए, बाल बच गए। तकदीर का यहाँ पे साथ, और अक्सर कहा जाता है दोस्तों, किस्मत अक्सर बहादुरों का साथ देती है। बहादुर बल्लेबाज है, किस्मत ने भी यहाँ पे साथ दिया है। फ्री हिट के ऊपर लॉन्ग ऑन की दिशा में अरबाज के हाथों में कैच थमा बैठे थे, मगर आउट होने के बजाय 1 रन यहाँ पे मिला। इस 1 रन के बदौलत रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन। फिर से एक बार मुस्तकीम, ये देखिए फिर से एक बार यॉर्कर, बार लगातार आग के गोले, कड़वी दवाई पिला रहे हैं बल्लेबाजों को। यही खासियत है इस गेंदबाज की। इस गेंदबाज के पास 2 स्टॉक बॉल रहते हैं, एक तो शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बाउंसर और उसके साथ परफेक्ट यॉर्कर। ऑफ कटर गेंदे करते हैं और बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बनते हैं। मगर जैसे ही बड़े बल्लेबाज उनके सामने आए, शुभम थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव में आए और उसी के कारण एक बीमर कर गए। लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद थी, कमर की ऊंचाई के ऊपर, वेस्ट हाइट के ऊपर। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे रन उन्होंने इस ओवर में खर्च किए हैं। 12 रन अब तक खर्च हुए हैं। फिर से एक बार मुस्तकीम, फिर से एक बार कड़वी दवाई पिलाने की कोशिश, मगर इस पर दवा हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। लिए नए गेंदबाज आए हैं, मगर पहले ओवर के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मुस्तकीम पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। हालांकि किफायती गेंदबाजी करते हैं, अक्सर कंजूस गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाजी हमें देखने को मिलती है, मगर इस ओवर में शुभम जादव के सामने उनकी एक न चली। 18 रन स्कोर कार्ड पर दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज सरफराज शिरगांवकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। अब यहां पे बल्लेबाजों को रोकना होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गेंदबाज सरफराज शिरगांवकर के ऊपर, क्योंकि पहले ओवर में ही 18 रन आए हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो तकरीबन 72 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे। मगर यहां पे गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट, जी हां, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद टी टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कंधे की ऊंचाई तक उठी थी और बाहर की तरफ कट होकर सीधा विकेट कीपर मुस्तकीम के हाथों में उस गेंद को जाने दिया था आदिल ने, मगर अंदाजा गलत यहां पे निकलता हुआ। बिंदी गेंद, सही गेंद के साथ यहां पे शुरुआत। जी हां, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था, उसे फ्लिक किया था, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन तो यहाँ पे आसानी के साथ मिलेगा और दूसरे रन के लिए शुभम जादव बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों में रखना चाहते हैं, क्योंकि जितनी स्ट्राइक शुभम जादव को मिलेगी उतने ही लंबे लंबे छक्के यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रनों की संख्या भी यहाँ पे नज़र आएगी। देखिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, जो शॉर्ट स्क्वायर ले की दिशा में फील्डर तैनात है उन्हें शॉर्ट फाइन ले की दिशा में अब पहले स्लीप में तैनात किया है, क्योंकि लेग स्पिन गेंदबाजी यहाँ पे कर रहे हैं गेंदबाज सरफराज। गेंद को घुमाने की क्षमता है इस खिलाड़ी में। सरफराज फिर से एक बार, आहा, ये देखिए इसी वजह से मुस्तकीम ने पहले स्लीप में एक फील्डर तैनात किया है, क्योंकि जैसे ही गेंद बाहर की तरफ निकलती है
बल्ले का बाहरी सिरा लगने की संभावना यहाँ पे जरूर है। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद, सरफराज ने कमबैक किया है। 4 गेंदों में अब तक मात्र ये तीसरा रन खर्च किया है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, मगर इस ओवर में सरफराज की तारीफ बनती है। काबिले तारीफ गेंदबाजी, 4 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं। शुभम जादव जैसे बल्लेबाज उनके सामने हो और इस तरह की गेंदबाजी सही मायनों में सराहना तो बनती है। वेरी वेल डन सरफराज, अब तक तो बहुत ही बढ़िया काम आपने अंजाम दिया है और अच्छा यहाँ पे कमबैक किया है, अच्छी वापसी दिलाई है अपने टीम के लिए। फिर से एक बार सरफराज, ओहो हो, कितनी देर तक शुभम जादव को और उनके बल्ले को खामोश रख पाओगे। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 27 रन। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक पुल किया था, मगर मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 29 पर, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। नए गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक हम चलते हैं हमारे डीजे मास्टर के पास। IPL started. Here I present you the 2017 IPL mix. Enjoy. इमरान पहले ओवर में 18 रन, दूसरे ओवर में 11 रन, कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 29 रन, 14.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे औसत बल्लेबाजी करने वाली टीम का नजर आ रहा है, मगर क्या यहाँ पे खालिद उस औसत के ऊपर रोक लगाने में कामयाब होंगे? जी हाँ, ये देखिए, ये है आदिल का क्लास, वाह कमाल कर दिया। मराठी में इसे कहते हैं डोळ्याचं पारणं फिटलं। डीजे की क्वालिटी लॉफ्टेड कवर ड्राइव हमें देखने को मिला, फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर। ये गेंद पर बल्लेबाज इसी के लिए तो जाने जाते हैं। आदिल गजगेज के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का, रनों की संख्या उछलकर जा पहुंची है 35 पर। गेंदबाज खालिद रोगे फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर खेला था, फॉलो थ्रू में उसे फील्ड करने की कोशिश, पुरजोर कोशिश थी और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भी, मगर रनआउट का भी यहाँ पे मौका बन सकता था। डायरेक्ट थ्रो, सीधा निशाना यहाँ पे अगर लगाते तो आदिल गजगे संकट में जरूर आते। उनके हाथों में थोड़ी सी चोट आई है और ये चोट गंभीर नहीं होगी, ऐसे ही हम याचना करेंगे। उनके साथी संग सहकारी उसे देखते हुए, उनके हाथों को सहलाते हुए, स्प्रे अगर होगा, वॉलंटियर से मेरी गुजारिश है, अगर स्प्रे होगा तो मैदान में मुहैया करवाइए, क्योंकि जोरदार स्ट्रोक था, बैक टू द बॉलर खेला था, जिसे ब्लैंडर कहा जाता है, क्योंकि गेंदबाज हाथ तो डालता है मगर हाथ पे कहाँ पे गेंद लगेगी उसका कोई भरोसा नहीं होता। गेंद शायद उनके अंगूठे या उंगली पर लगकर चोट आई है। जी हाँ, यहाँ पे स्प्रे जरूर है।
चलिए फिर से एक बार हम हमारे डीजे मास्टर इमरान के पास चलते हैं एक सुमधुर संगीत सुनने के। रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा, 36 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 2 ओवर्स, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है। 36 रन अब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने यहां पे जोड़े हैं। शुभम जादव के बल्ले से 2 छक्के, 1 चौका हमें देखने को मिला है और आदिल गजगे के बल्ले से 1 छक्का। जी हाँ, ये लीजिए फिर से एक बार हेलीकॉप्टर को उड़ाया है और ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है डीप कवर सीमारेखा के बाहर। 6 रन। किस तरह से रोकेंगे, सवाल निशान जरूर है। 3 छक्के और 1 चौके के सहायता से अपनी पारी को सजाते हुए और अपने टीम को संभाला देते हुए शुभम जादव स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद जरूर थी, उसे हेलीकॉप्टर बनाकर खेलने की कोशिश की मगर गेंद ने बल्ले का बाहर ही सिरा लिया और गेंद थर्ड मैन की जानिब, मगर डिक्लेयर जोन होने की वजह से यहां पे 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मगर वहां पे स्लिप पहले तो तैनात की थी मगर अब स्लिप के खिलाड़ी वहां से निकाल दिए गए, वरना ये आसानी के साथ वहां पे फंस जाते थे। यही होता है दोस्तों, ये कैप्टनसी, क्योंकि कैप्टन का दिमाग और सिचुएशन को भांपते हुए कैप्टन बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी को अंजाम देता है। फुल टॉस गेंद, बैक टू द बॉलर खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन यहां पे मिलेगा शुभम को। हालांकि फुल टॉस गेंद थी मगर लोअर फुल टॉस गेंद, वो दिखाई तो फुल टॉस देती है मगर इतना आसान नहीं होता है उसे खेलना। इस 1 रन के साथ 44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं मगर आदिल गजगे और शुभम जादव अपसेट हो चुके हैं। अब ये टेनिस की गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही होगी। ये लीजिए, और एक हुक शॉट देखने को मिला है मगर डिक्लेयर जोन में 2 ही रन यहां पे मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन स्कोर कार्ड पर पहले ओवर में मुस्तकीम हुर्जुक ने 18 रन खर्च किए थे। सरफराज ने कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 11 रन खर्च किए मगर खालिद यहां पे फिर से एक बार महंगे साबित हुए क्योंकि उन्होंने 17 रन खर्च किए हैं। 15.33 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं और इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 60 का आंकड़ा आसानी के साथ छू सकते हैं। अब देखिए हरीश, यहां पे गेंद भी पुरानी हो चुकी है और उसी के साथ बल्लेबाजों की आंखें भी जम चुकी है। बल्लेबाजों के दिल से डर और उसी के साथ जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है वो भी निकल चुका है, नर्वसनेस जिसको कहा जाता है, क्योंकि पहला मैच है, मैदान का अंदाज़ा, उसी के साथ विकेट का अंदाज़ा लगाना में थोड़ा वक्त तो लगता है। मगर अब यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाज आत्मविश्वास पर और बुलंदी पर, चोटी पर नजर आते हुए। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, शोएब अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज शुभम जाधव। ओहो, इसमें दबा फंस गए थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना,
गेंद कहीं और जा रही थी और जबरदस्ती उसे ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद फिर से एक बार डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 47 रन स्कोर कार्ड पर, मगर ये रन काफी नहीं होंगे क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी की थी सरफराज और उसी के साथ अरबाज और जाकिर सरखोत ने, उसे मद्देनजर आहा हा हा, ये तो सौंदर्य क्रिकेट का, वाह लाजवाब खूबसूरत और एक तीर की तरह सीधा छक्का। तिरपन रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम ओवर प्रगति पर 4 गेंदे अभी भी आना बाकी है। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने दुबई, कुवैत, सऊदी अरेबिया से हमसे जुड़े हैं यूट्यूब के जरिए से, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा दानिश हमजा 11, श्रीवर्धन बनाम सूफियान अय्यान 11 माणगांव, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष, कशमकश, जद्दोजहद यहां पे जारी है। ये लीजिए फिर से एक बार लाजवाब स्ट्रोक, मगर जीवन दान। शुभम जादव जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होगा। हालांकि अब मात्र 3 गेंदें बची है और शुभम जादव के हिस्से में कितने गेंदें आएंगी, मगर फिर भी अगर 2 गेंदें भी आती है तब भी ये गेंदबाज मैच के रनों की संख्या को कहां से कहां ले जा सकते हैं। शोएब ने यहां पे एक मौका प्रदान किया था, जी हां इस मरतबा आउटसाइड दिया, ऑफ स्टंप गेंद जाने दिया उसे, अंदाजा सही इस मरतबा ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर बढ़ के उनकी गाड़ी ट्रैक से यहां पे उतर गई है और इसी वजह से अतिरिक्त के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिलेगा। रनों की संख्या में इजाफा 55 रन, 55 डबल पंजा। फिर से एक बार लॉफ किया है मगर इस मरतबा शॉर्ट पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच, मुस्तकीम उस गेंद के नीचे और आदिल गज गए बैक टू द पैवेलियन। उनके रेंज में, उनके स्लॉट में गेंद आती है तो शायद वो गेंद गुम हो जाएगी, हाँ वो झाड़ियों में नजर नहीं आएगी। इतनी ताकत से प्रहार करते हैं मोहसिन नदाफ, नाम स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है। जी हाँ ये देखिए प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव, रन लेना चाहते हैं। शुभम जादव स्ट्राइक लेना चाहते थे, इस वजह से अपने विकेट को त्याग दिया और मोहसिन नदाफ एक भी गेंद खेले बिना मैदान से बाहर। डीजे
गेंदबाज शोएब द्वारा। जी हां, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर, कभी ऑफ स्टंप के बाहर, कभी लेग स्टंप के बाहर। अब यहां पे दोनों टांगों के बीच में गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, यॉर्कर करने का मन बना लिया था, मगर लाइन से भटके। आपकी दिशा और लंबाई सही होना बहुत जरूरी है। अगर छक्का लगता है तब भी कोई यहाँ पे चिंता की बात नहीं है, मगर इस तरह के रन अगर आप लुटाओगे तो एक एक रन बहुत ही कीमती है, ये ध्यान रखना होगा। क्योंकि बल्लेबाज के पास बल्ला है तो बल्लेबाज तो बड़ा बल्ला घुमाएगा ही। ये देखिए, बल्ला घुमाया और बल्ला छोड़ा भी। ऋषभ पंत की तरह हाथों से बल्ला फिसल गया है, यानी आप समझ सकते हो कि कितना जोर से बल्ला वो घुमाते होंगे। जी हाँ, ये गेंद डॉट होगी शायद अंपायर जी। जी हाँ, डॉट गेंद है, बिंदी गेंद। अब मात्र एक गेंद आना बाकी। 58 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। क्या यहाँ पे 64 रन नजर आएंगे? एक गेंद, क्या यहाँ पे छक्का देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पे विकेट देखने को मिलेगा? क्या होगा? ये गेंद बहुत ही कीमती। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, बहुत ही खराब। अंपायर जी को यहाँ पे कसरत करवा रहे हैं। आज सुबह शायद अंपायर जी ने कवायद नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की है, और उनको यहाँ पे एक्सरसाइज करवाते हुए तकरीबन ये तीसरा, चौथा या पांचवा वाइड है, 5 वाइड के रूप में रन दिए हैं। ये लीजिए, फिर से एक बार जोरदार प्रहार और गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। आखिरकार ये आया छक्का। और वो फैशन हो गया इस तरह का। ये हालांकि उसकी इतिहास है, कहानी है। चलिए, रनों की संख्या हो चुकी है 65 रन। जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत। चलिए, दूसरा सत्र जब तक शुरू होता है तब तक फिर से एक बार हम खूबसूरत एक ऐतिहासिक गाने को सुनेंगे। हम प्रथम फलंदाजी करताना 65 धावा केल्यात, 66 धावांचं लक्ष
दानिश हमजा 11 श्रीवर्धन संघासमोर सरफराज शिरकावकर आणि अरबाज ठाणगे आपल्याला मैदानात दाखल होताना पाहायला मिळतील. सहासष्ट धावांचं लक्ष्य आहे. विजयी संघ बेशवी संघासोबत आजच्या दिवसातील अंतिम अर्थात क्वार्टर फायनलचा मुकाबला खेळेल. टॉप 4 मधली सेकंड टीम आपल्याला आज मिळेल. 4 सेमीफायनलिस्ट पैकी दुसरी सेमीफायनलिस्ट संघ आपल्याला पुढच्या मॅचमधून मिळेल. अर्थात काल काझी ब्रदर्स जुई संघ सेमीफायनलमध्ये दाखल झालाय. चला पंचांना काय पाहिजे पहा लगाच आयोजक. चला वेळ घेऊ नका, लक्षात घ्या आपल्याला अजून मॅच आहे. मगात 65 केल्या होत्या श्रीवर्धननी सेक्रेलियन महाडच्या सोबत. यावेळेस एक धाव जास्त आहे, 66 करावे लागतील हा सामना जिंकून क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी. आणि सुफियाना या निलेबनला या धाब्या रोखाव्या लागतील. पाहिलं तर एक माणगाव तालुक्यातील दिग्गज संघ समोर असेल. विपक्ष श्रीवर्धन तालुक्यातील दिग्गज संघ ज्याने अधिराज्य गाजवले श्रीवर्धन क्रिकेटवर कैक वर्ष. तर दोन्ही मातंबर संघ तुल्यबळ संघ एकमेकाच्या समोर आता लढतीला आपल्याला पाहायला मिळतील. कैक वेळेस हे संघ एकमेकाच्या समोर आलेत, कैक वेळेस एकामेकाला पाणी चारले, कैक वेळेस एकामेकाला धूळ चालले, कैक वेळेस आसमान दाखवले, कैक वेळेस चितपट केले, कैक वेळेस प्रत्येक वेळेस पराभवाची अनुभूती दिले. पण यावेळेस काय ठरेल आणखीन एक इतिहास या सामन्यात मात्र रचला जाईल. कारण क्रिकेट आहे, शेवटी विजय क्रिकेटचाच आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेस समोर अरबाज गोलंदाजीसाठी माणगाव एक्सप्रेस अर्थात मसल पॉवर रसल टेनिस क्रिकेटचा शुभम जाधव गोलंदाजीसाठी. वेग प्रचंड आहे, अर्थात रफ्तारने गिरफ्तार करू शकतो तो फलंदाजाला, इतका वेग त्याच्याकडे आहे. विकेट किपिंगला आपण बहाल शे परदेशी. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक 2 क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर. पहिला चेंडू आखो टप्प्याचा चेंडू पुल केलाय, चांगला फटका आहे. 1 बाउंड चेंडू सीमा रेषा पार. चार धावा इथे चौकार येते. अरबाजनी मागच्या सामन्यात षटकाराने खातं उखोडलं होतं, यावेळेस चौकार. शुभमच्या विरोधात आक्रमण. स्लोवर 1 ऑफ कटर हा चेंडू होता. लेग कटर क्षेत्ररक्षक रिषभ आहे, सुरेख झेल. अरबाज बाद. पहिला धक्का दानिश हमजा 11 श्रीवर्धनला. जाकीर सरकोत मागच्या मॅचचा हिरो, सामनावीर, जबरदस्त फलंदाजी, 16 धावांची नाबाद इनिंग. ज्यावेळेस मॅचला गरज होती श्रीवर्धनला त्यावेळेस चौकार षटकार ठोकले होते जाकीरनी. यावेळेस परिस्थिती तीच आहे, आताही धावा कराव्यात लागतील जाकीरला. आखो टप्प्याचा चेंडू, यावेळेस चांगला फटका पुलचा. आउटफील्ड खराब आहे, एक धाव तरी तर कंप्लीट केले. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. जाकीरची इच्छा होती दुसरी धाव घ्यायची, पण सरफराज शिरगावकरची कुठलीही मनस्थिती नव्हती की दुसरी धाव घ्यायची. त्यांनी माघारी पाठवलं जाकीरला. वेगाने चेंडूवर आलेत सुनील गावडे. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली फेकी. एक धाव मिळते, खातं उघडलं जाते. जाकीरचं आता फलंदाजीला येते एक हार्ड हिटर फलंदाज सरफराज शिरगावकर.
स्लोवर वन, पण हा ब्रँड होता श्रीवर्धनचं नाव लक्षात ठेवा. सरफराज शिरगावकर म्हणतात. येतोय षटकार. चांगली गोलंदाजी, वेग, प्रचंड वेग, वेगावर स्वार होणी गोलंदाजी. शुभम यावेळेस फलद्रुपा फलंदाजाच्या नाकापर्यंत गेलाय. शुभम गोलंदाजी करून तो सांगतोय या चेंडूवर मारून दाखव, असं कदाचित डोळ्यांनी ही नजरानजर दोन फलंदाजांमध्ये, दोन गोलंदाज आणि फलंदाजांमध्ये हे द्वंद्व आपल्याला नेहमी पाहायला मिळतं. कधी सरशी ठरतोय सरफराज, तर कधी हावी ठरतोय शुभम जाधव. पुन्हा एकदा हा यावेळेस मात्र चांगला चेंडू, खोल डब्याचा चेंडू. इथे धावाची संधी आहे शुभमकडे. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, मात्र इथे चेंडू जाईल अतिरिक्त. बॅकअपला सुनील पोचला नाही. अर्थात रिस्क चांगली होती शुभमची, कारण त्याला माहिती होतं डायरेक्ट हिट झाला तर सरफराज शिरगावकर बाद होईल. पण सुनील गावडे थोडेसे -सेकंड मागे राहिले, थोडेसे लेट आले. त्यांनी लेट रिॲक्ट केलं आणि आउटफील्ड खराब आहे. समोरून चेंडू उसळी घेतला आणि चेंडू निघून गेला. तर इथं आता गोलंदाजीमध्ये बदल. सध्या माणगाव संघाला बऱ्याच अडचणीतून तारणारा गोलंदाज. बऱ्याच वेळेस जेव्हा सिच्युएशन क्रिटिकल होते ना, तेव्हा या गोलंदाजाकडे पाहिलं जातं. अर्थात 6 चेंडू 2 धावा, कोण विसरेल एव्हरग्रीन राजपुरीची ती स्पर्धा, कारण तिथे या नावाचा दबदबा उमटला होता. अर्थात एक्सपिरियन्स खेळाडू भारत डाकवळ. डावखुरा गोलंदाज आहे, अर्थात निसर्गाची देणगी आहे त्याच्याकडे. कोण आणि अँगलनी तो चेंडू बाहेरच्या दिशेने वळवू शकतो. स्ट्राईकला कोण असेल, कारण एक धाव कम्प्लीट केली ती सरफराजनी. 5 धावा आल्या होत्या, त्यामुळे तो नॉन स्ट्राईकला गेला शेवटच्या चेंडूवर. त्यामुळे आता पुन्हा स्ट्राईक सरफराज शिरगावकर यांच्याकडे पाहायला मिळते आपल्याला. गोलंदाजीसाठी भारत डाकवळ. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. स्ट्राईकला असतील सरफराज शिरगावकर. हा मॅच अर्थात जबरदस्त मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. 2 दिग्गज संघामध्ये 2 तालुक्यांमधली लढत आहे. 2 तालुक्यातील 2 दिग्गज संघ. अर्थात श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये 1 नंबर संघ आपण जर पाहिला तर श्रीवर्धन मधला हा सनीबॉयज, अर्थात आज दानिश हमजा 11 नावाने खेळते. आणि जर माणगावमध्ये पाहिलं तर अय्यान 11 या नावाने, पण आज सुफियान अय्यान 11 नावाने खेळताना संघ पाहायला मिळतो. माणगाव 2 दिग्गज खेळाडूंमध्ये ही लढत असेल. एका बाजूला भारत डाकवळ ज्याच्या हातात चेंडू आहे, बॅट आहे सरफराज शिरगावकरच्या हातात. पहिला चेंडू आपला स्लोवर लेग कटर, जाळ्यात अडकवलं, बोट फिरवली होती. ते चेंडू टप्पा पडल्यानंतर गर्रकन वळालाय. फलंदाजाची फिरकी घेतली, यष्टीरक्षकाच्या हातात निर्धाव चेंडू. धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 16. चांगली गोलंदाजी भारत डाकवळची. पुन्हा एकदा
याही वेळेस फलंदाज पण आणि विकेट किपरला पण बीट केलंय. शेब काय करतात विकेटला. भारत डाकवळ मात्र नाखुश नाराज, कारण इथे एक फलंदाज नक्कीच बाद झाला असता. अर्थात फलंदाज समजला नाहीच, तर फलंदाजाच्या सोबत विकेट किपर सुद्धा बीट होताना इथे दिसत आहेत. अर्थात शेब बॉलच्या लाईनमध्ये सरळ राहिले, त्याने अपेक्षा केली नाही की चेंडू वळण घेईल. इथं फलंदाजापेक्षा यष्टिरक्षकाची सुद्धा फिरकी घेतली. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू स्विंग होताना आपल्याला पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडू होता, पण बाईच्या स्वरूपात एक धाव येते. धावसंख्या होते 17. यावेळी स्ट्राईकवर असेल झाकीर. हा पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर पुन्हा एकदा फिरकी घेतली फलंदाजाची. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू डाव्या एसटीवर टप्पा ठेवतात, भारत डाकवळ मिडल स्टंपवर ठेवतात आणि तिथून उजव्या एसटीच्या बाहेर जवळजवळ वाईड लाईनची गाईडलाईन आहे तिथपर्यंत चेंडू वळवतात. एक मोठा टर्न आपल्या चेंडूला इथे प्राप्त करतायत. ही नैसर्गिक कला आहे भारत डाकवळची. डावखुरा गोलंदाज आहे, जबरदस्त गोलंदाजी. पुन्हा एकदा भारत रिव्हर्स अटेम्प्ट केला, कारण आता पर्याय नव्हता. सरळ बॅटनी बॉल आणि बॅटचा संपर्क होत नव्हता. उलट्या हाताने घेण्याचा प्रयत्न केला. जाकीर सरकोचा लाडका फटका, पण यावेळेस त्या फटक्याने त्याला धाव मात्र एक दिली. एकेरी धावांनी धावसंख्या पोहोचली जाते 18. पहिल्या षटकात 16 आल्या होत्या. वाटलं होतं की धावा सुरू झाल्यात श्रीवर्धन संघासाठी, पण भारत डाकवळच्या हातात चेंडू आला आणि आपल्या तालावर आता फलंदाजाला तो नाचवताना दिसते. जबरदस्त गोलंदाजी, त्याला पाहिजे तसं तो क्षेत्ररक्षण सुद्धा घेते. अर्थात रिव्हर्स अटेम्प्ट झाला होता म्हणून आता आदिल गजगेला त्यांनी जवळजवळ बॅकवर्ड पॉईंटच्या मागं डीप बॅकवर्ड पॉईंटला पाठवलाय. शॉट कव्हर आपल्याला पाहायला मिळते. एक शॉट एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षक आहे. हा फटका चांगला आहे. किती वेळ सरफराज शिरगावकरला तुम्ही थांबवाल. कॉम बॉक्सला दिली सलामी. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. षटकारणी धावसंख्या होते 24 धावा. कडे सरफराज शिरगावकर जोपर्यंत मैदानात आहे तो सांगतोय मी जोपर्यंत मैदानात आहे तोपर्यंत या सामन्यामध्ये मी श्रीवर्धनला ठेवणार आहे. भारत डाकवळ विरुद्ध आक्रमण. आणखीन एक मोठा फटका शुभमच्या डोक्यात आणि मोसीनच्या मधून. इथे पाहायला मिळत आहेत 66 धावांचं लक्ष आहे. तीस धावा झाल्यात, अजून 36 धावा कराव्या लागतील, कारण 66 धावांचं लक्ष आहे. 12 चेंडू 36 धावा, अर्थात प्रत्येक चेंडूच्या मागे 3 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. 18च्या सरासरीने धावा कराव्या लागतील. 36 धावांचं आव्हान आहे. रिषभ गोलंदाजीसाठी. बिलाल जटाम यांच्याकडून 200 रुपयाचं कॅश प्राइज सरफराज शिरगावकर साठी इथं प्राप्त होते. विशेष पुरस्कार आलाय, मॅच संपल्यानंतर दिला जाईल. रिषभ समोर असेल जाकीर सरकोत. हा फटका बसलाय. क्षेत्ररक्षक शुभम जाधव आहे, करणार नाही चूक. एक सोपा असेल टिपला.
फलंदाजी केली होती तो जाकीर मात्र जातोय, पण फैजाननी सुद्धा मागच्या मॅचमध्ये जबरदस्त फलंदाजी केली. सौद मुसा हे सुद्धा ही मॅच पाहतायत, कुवेतवरून या मॅचचा आनंद घेत आहेत युट्यूबच्या द्वारे. चला मॅच लवकर घ्या विनंती असेल, कारण यानंतर एक कंप्लीट मॅच बाकी आहे. फैजान नवीन फलंदाज रिषभच्या विरोधात. हाही फटका बसलाय, क्षेत्ररक्षक येतोय सुनील, चेंडूच्या खाली मात्र हार्ड लक, अर्थात विद्युत पोल तिथे आडवा आला सुनील आणि कॅचच्या मध्ये. दैव बलवत्तर, त्यामुळे इथे मात्र फैजानला जीवदान मिळते. दोन धावा इथे येतील. संघाची धावा संख्या पाहायला मिळेल आपल्याला 32 धावा. रिषभ चांगली गोलंदाजी, अर्थात लगातार दुसरा विकेट मिळाला असता. सुनील अर्थात कॅचवर सुद्धा तयार होते खाली. बत्तीस धावा पाहायला मिळत आहेत. रिषभ क्षेत्ररक्षणात सातत्याने बदल केला जातोय. आता डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये सुनील आपल्याला पाहायला मिळतील. त्याला क्षेत्ररक्षणात थोडी नाराजी व्यक्त करतात सुनील, कारण शेबला पाहिजे होते क्षेत्ररक्षण विकेट किपिंग वरून, पण सुनील थोडासा नाखुश आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग पर रिषभ फैजानसाठी. हा लोअर फुलटॉस, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. शुभम जाधव अतिशय सुरेख जजमेंट करून झेल टिपलाय. नाझीम टोलकर सध्या चांगल्या फॉर्मात आहे. सर्वांची मॅच इनिंग पारी आपल्याला आठवायला लागेल MC सर्वाच्या स्पर्धेमध्ये. 2 चेंडू 4 धावा काहीतरी पाहिजे होते आणि षटकार ठोकला होता नाझीमने श्रीवर्धन साडी. यावेळेस खूप गरजेचं आहे, धावा कराव्या लागतील, कारण धावा आता थांबल्यात. 32 धावा फक्त. आखूड टप्प्याचा चेंडू भारत आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण, कारण या मैदानात क्षेत्ररक्षण करणे खूप कठीण आहे. तशी जर सर्व्याची आठवण जर आपण पाहिली 2 वर्ष मागं घेतला तर भारत डाकवळणी केलेलं क्षेत्ररक्षण डाईव्ह मारून या अशाच प्रकारचं क्षेत्र तिथं आपल्याला पाहायला मिळतं, मैदान पाहायला मिळतं. नवीन फलंदाज नाझीम टोलकर नॉनस्ट्राइक एंडला आता येतील सिंगल घेऊन. स्ट्राईकला सरफराज. रिषभ उजव्या एसटीच्या बाहेर आहे, वेल लेफ्ट केला. यस पंच निर्णय देत आहेत. वाईड बॉल. एक धावी ते मिळते. धावसंख्या पोहोचते 34. 32 धावा अजून करायच्या आहेत. या षटकातील जर चेंडू पाहिले आपण तर 4 चेंडू झाले, 2 चेंडू आहेत. 8-32 आता समीकरण थोडंसं अवघड होताना, पण सरफराज आहे अजून मैदानात. 8-32. हा फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधून चेंडू चाललाय. आदिल गजगे येतोय चेंडूवर वेगाने. इथे 2 धावा पूर्ण केल्या जातील. धावसंख्या 2 धावांनी पुढे जाते. 2 धावसंख्या होती 36. 30 धावांची गरज. 7-30. अर्थात श्रीवर्धन की माणगाव. सरफराज का रिषभ. जबरदस्त गोलंदाजी इथे रिषभने या षटकात पाहायला मिळाली. एकही मोठा हिट त्यांनी खेळू दिला नाही. 2 विकेट सुद्धा घेतले रिषभ. पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉस. इथे मात्र एकच धाव घेण्याचा प्रयत्न, पण इथे अफाक आणि आदिलला चकमा दिलाय चेंडूने. चेंडू सीमारेच्या बाहेर. चौकार.
धन्यवाद डीजे. चला टीम मीटिंग नको आहे प्लीज. पंच नाराज होतील आपल्यावर, आयोजक नाराज होतील, कारण यानंतर मॅच आहे. पेनल्टीचा भुर्दंड नाहीतर दिला जाईल. माणगाव संघ लक्ष द्या, कारण आपल्याला अजून एक मॅच खेळायचा आहे कंप्लीट. कोण गोलंदाजी करेल हा दबाव इथे स्पष्ट दिसतोय. (26 रन टू विन). 40 धावा झाल्यात. 26 धावांचं लक्ष 6 चेंडूमध्ये. गोलंदाजीमध्ये बदल पाहायला मिळते माणगाव संघाकडून. अफाक अफाक नाजिमसाठी हा टप्प्याचा चेंडू होता. शॉर्टपिट, चांगलं क्षेत्ररक्षण भारतचं. फेकी चांगली नव्हती इथे भारतची. एक धाव इथे मिळेल. आता स्ट्राईकवर आहे सरफराज शिरगावकर. आता जर हा मॅच श्रीवर्धनला जिंकायचा असेल तर सरफराज शिरगावकरने 5च्या 5 चेंडू खेळणे खूप महत्त्वाचं राहील. दानिश हमजा 11 श्रीवर्धनसाठी. आणि सरफराजमध्ये ती काबिलियत नक्कीच आहे की तो या 5 पैकी 4 चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर फेकू शकतो. कारण सरफराज शिरगावकर एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू. श्रीवर्धन क्रिकेटमधलं एक ताकती नाव सरफराज शिरगावकर. आता धाबा पाहिजेत. 41 धाबा झाल्यात. 25 धाबा 5 चेंडूमध्ये. अफाक पहिला स्ट्रोक, चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव इथे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धाबा इथे मिळतील. 2 धावांनी धावत संख्या होते 43. 4 चेंडू 23 धावा. आता मॅच मात्र थोडीशी लांब जाताना श्रीवर्धन कडून. 4 चेंडू 4 षटकार ठोकण्याचा कारनामा करेल का सरफराज शिरगावकर? तोरणाडी प्रीमियर लीग त्याच्यासाठी सुवर्ण अक्षरात नोंद केली जाईल का? इथे दानिश हमजा अर्थात शनिवार श्रीवर्धन संघाला तो विजय मिळवून देईल का? अफाक मात्र या धावा रोकेल? हे सगळं चित्र अर्थात तोराडी प्रीमियर लीगचा मुकाबला आपण पाहतोय. एक जबरदस्त मॅच 2 दिग्गज संघांमध्ये. अफाक विरुद्ध सरफराज. उजव्या अष्टीच्या बाहेर सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट, पुन्हा एकदा कलाटणी. कारण क्रिकेट हा खेळ ॲज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टन्टी, अनिश्चिततेचा खेळ. कारण इथे सर्व प्रेडिक्शन होतात फेल. अर्थात एक चेंडूत 6 धावा होत नाही, 6 चेंडूत 1 धाव सुद्धा होत नाही, एका चेंडूत 13 धावा सुद्धा क्रिकेटने दाखवल्यात. अफाक हा फटका मात्र फसलाय. क्षेत्ररक्षक येते चेंडूच्या खाली. हा खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमारेषेकडे चाललाय. 2 धावा आहेत. लाईनमॅन चला लाईनमॅन आहेत, बॉल बॉयज आहेत तिथे मागं. त्यांनी इशारा केलाय. पंच सुद्धा सांगतायत 2 धावा आहेत. आता 20 धावा. 3 चेंडू 20. वाघ एक धाव इथे पाहायला मिळते. एकच धाव. धावत संख्या होते 47 धावा होत आहेत. अफाक गोलंदाजीसाठी नाजिम. आता सामना मात्र पूर्णपणे
माणगाव संघाकडे हा खोलवर टाकलेला चेंडू रिषभ आहे, जेल टिपेल, नाझिम बाद. सरफराज राहिले तक धरून, पण मात्र हा सामना जिंकून देऊ शकले नाहीत. फलंदाज बाद. चला विनंती असेल साबितला की लवकर जायचं आहे क्रीजवर, कारण एक मॅच शिल्लक आहे. शेवटचा चेंडू, वाईड बॉल. चला वेशवीच्या कॅप्टनला विनंती असेल टॉस बॉक्समध्ये आपण पोहोचायचं आहे, कारण आजच्या दिवसातील अंतिम मॅच अर्थात क्वार्टर फायनल आपल्याला पाहायला मिळेल. साबितच्या बॅटमधून हा चौकार, 1 बाउन्स, 4 धावा आणि सामना जिंकलाय तो सुफियान अय्यान 11 माणगाव संघाने. ₹200 बिलाल जटाम यांच्या माध्यमातून आले होते. 200 रुपयाचा विशेष पुरस्कार सरफराज शिरगावकर आपण पारितोषिक घेऊन जायचं आहे. बेचाळीस धावा कुठल्या सामन्यात आणि एक विकेट सुद्धा घेतला. नननदर मसल पॉवर रसल शुभम जाधव मॅन ऑफ द मॅच. याच फैमुल्डे यांच्या माध्यमातून कोल्ड ड्रिंक फैमुल्डेंच्याच हस्ते देण्यात येईल. फैयाज कौसाली हे सुद्धा असतील सोबत. मॅन ऑफ द मॅच देताना वेशवी विरुद्ध सुफियान अय्यान 11 माणगाव. टॉस करायचा आहे. पहा फॅन फॉलोविंग रसल अर्थात शुभम जाधवची. चला टॉस लवकर घ्यायचा आहे विनंती असेल आयोजकांना. चला मॅन ऑफ द मॅच साठी पहा शुभम जाधवची फॅन फॉलोइंग पहा. नवीन खेळ अर्थात नवीन मुलांचा सगळ्या घराणा शुभमला. आणि पहा शुभमची सुद्धा स्पोर्ट्समॅनशिप अर्थात त्याचे फॉलोअर्स जे चाहते आहेत त्यांनीच त्यांना थंडा देऊन टाकला शुभमनी. आता त्याच्यावर झुंबड त्या थंड्यावर. 3 षटकांचा मॅच असेल. सर टॉस घ्या ना लगेच. शुभम प्लीज आपण थांबा तिथे टॉस करून घ्या. अरे बघा कलिंगनचा एकदम सुपर ऑफर लागलेला आहे. 150 रुपयात 6 कलिंगन
अर्धा डझन कलिंगण फक्त 150 रुपयात. अरे काय रे सुपर ऑफर. सफा 11 वेशवी आणि सुफियान अय्यान 11 माणगाव या दोन संघादरम्यान आपण पाहतोय क्वार्टर फायनलचा सामना इथे होणार आहे. आणि त्याच दरम्यान नाणेफेकीचा कौल सुद्धा झालाय. सफा 11 वेशवी या संघाच्या बाजूनं नाणेफेकीचा कौल लागला.